तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। ज़्यादातर बच्चों को स्टार्टिंग में DMLT करने के बाद यही नहीं पता होता कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्यों क्वालिटी कंट्रोल लैब में ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी उनको फुलफ़िल करने के लिए जो फुलफ़िल हों उसको क्वालिटी कहते हैं। अब आते हैं क्वालिटी कंट्रोल पे। क्वालिटी कंट्रोल हम लैब में इसलिए रन करते हैं ताकि हमें टू प्रोवाइड रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम विद मिनिमम एरर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स मिनिमम टाइम में और मिनिमम गलतियाँ करे बिना आपको पेशेंट का रिजल्ट्स आउट करना है। ठीक है, अब इसको अचीव करने के लिए हमें दो चीज़ों पे मेन फोकस करना होगा, जो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। एक तो है हमारे एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी है हमारे जो टारगेट वैल्यू हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने पास हैं। प्रिसीजन की जब बात करते हैं तो प्रिसीजन हमारा से एक वैल्यू टारगेट वैल्यू है उसके दूसरी वैल्यू कितनी क्लोज है, वो प्रिसीजन हुआ। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं आप लो एक्यूरेसी, फर्स्ट पिक्चर में लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी टारगेट जो है एक फिक्स जगह पे नहीं है। ठीक है, सेकंड वैल्यू में आप देखेंगे लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। लो एक्यूरेसी इस वजह से क्योंकि टारगेट वैल्यू के ट्रू वैल्यू के पास कोई भी टारगेट नहीं है। हाई प्रिसीजन इस वजह से क्योंकि जो भी टारगेट्स हैं वो अपना एक जगह उन्होंने तय किया और उसी के क्लोज हैं। थर्ड पिक्चर में हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन है। हाई एक्यूरेसी इस वजह से क्योंकि टारगेट वैल्यू के दोनों नज़दीक हैं, तीनों वैल्यूज़ जो हैं बिल्कुल टारगेट वैल्यू के क्लोज हैं। लो प्रिसीजन इस वजह से क्योंकि तीनों टारगेट वैल्यूज़ बिल्कुल टारगेट जो ट्रू वैल्यूज़ है उसके बिल्कुल पास नहीं है, तो प्रिसीजन लो है। अब चौथी जो पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। अब इसमें आप देखिए जो भी हमारी ट्रू वैल्यू, जो बीच का डॉट है वो हमारी ट्रू वैल्यू है, नोन वैल्यू। अब उसी के पास जो हमारी जो तीनों टारगेट उसी के पास हैं, तो हाई एक्यूरेसी हुआ, हाई प्रिसीजन हुआ और हाई एक्यूरेसी क्योंकि हमारी ट्रू वैल्यू से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम अपने क्वालिटी को चेक करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद वेस्टगार्ड रूल्स पे आते हैं। वेस्टगार्ड रूल्स हमें अभी इस पिक्चर में क्या दिखाया गया हुआ है, इसमें एक डायग्राम दिखाया गया हुआ है जिसमें आपको एक ब्लैक कलर की लाइनिंग होगी बीच में जिसको मीन नाम दिया गया है। वो मीन जो है हमारा टारगेट वैल्यू है, उसी के क्लोज हमारा कंट्रोल की वैल्यू आनी चाहिए। अभी इसमें वेस्टगार्ड रूल्स की बात कर रहे हैं तो वेस्टगार्ड रूल्स हमारे कंट्रोल्स को रीड करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें हमारा ये जो चार्ट है, ये चार्ट दिख रहा है, ये एक LJ चार्ट है, लेवी जेनिंग चार्ट। अब इसमें हमने हमारे जो कंट्रोल्स की वैल्यूज़ हैं वो जब भी हमने कंट्रोल रन किया और वो फर्स्ट टाइम में आपका ये एक 3SD माइनस 3SD या प्लस 3SD, ये 3S लिखा हो जो हुआ है वो SD है। तो आपने फर्स्ट टाइम में आपका 1 माइनस 3SD क्रॉस हो गया, तो ये 1 3S रूल हुआ, जो कि अभी इसको हम पढ़ते हैं। तो रेफर्स टू ए कंट्रोल rule that is commonly used with Levy-Jennings chart when the control limits are set as the mean plus 3s and the mean minus 3s. A run is rejected when a single control measurement exceeds the mean plus 3s और mean minus 3s कंट्रोल। जब भी कोई भी आपकी कंट्रोल की वैल्यू 3SD को क्रॉस कर जाती है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाता है कंट्रोल, और उसके लिए आपको कापा भरना होता है। कापा है करेक्टिव एक्शन। आप
करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले रहे हैं आप। अभी अब दूसरी चार्ट में ये देखेंगे हम 1/2s रूल। 1/2s रूल जो है एक वार्निंग रूल है। अभी आप इसमें देख रहे हैं कि जो मीन है उससे अब 2SD क्रॉस हो गया है। सेकंड टाइम कंट्रोल रन किया और वो आपका 2SD क्रॉस हो गया, तो 1/2s ये रूल हो गया। एक बार किया है, एक बार आपका आउट गया है। इसको हम अगर पढ़ें तो 1/2s refers to the control rule that is commonly used with Levy-Jennings chart when the control limits are set as the -2s and plus in the origin Westcott multiple rule crucial procedure. This rule is used as a warning rule to trigger carefully inspection of the control data by the following direction rule. तो इस तरह से हमें ये कंट्रोल्स को रीड करना होता है, और ये वेस्टगार्ड रूल्स हमारे लैब में बहुत हर टाइम आपको पता होने चाहिए, और इन्हीं की सहायता से आप कंट्रोल्स को रीड कर पाएंगे। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स के बारे में बात करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका तो जब आप नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है 2/2s रूल। अब 2/2s रूल क्या है? 2/2s रूल जो आपका रिजेक्ट व्हेन 2 consecutive मेजरमेंट्स एक्सीड द सेम मीन प्लस 2s और द सेम मीन माइनस 2s कंट्रोल। जब भी आपकी कंट्रोल्स सेम टाइम पे आपका 2 टाइम्स आपका -2SD या फिर +2SD क्रॉस कर जाए 2 टाइम्स, तो वो 2/2s रूल हो गया। अब ये भी रिजेक्शन रूल है, ठीक है। अगर इस केस में भी आपको कापा भरना है कि क्यों आपको करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, ठीक है। और साथ के साथ दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियोस आने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, जिससे कि हमें भी टू टू एस रूल के बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट रूल है R4S रूल। R4S रूल में आप देख रहे होंगे जो 2 वैल्यूज़ हैं, एक बार वो 2SD -2SD क्रॉस किया है, सेकंड टाइम में +2SD क्रॉस किया है। अब इसका अगर हम पढ़ें तो रिजेक्ट व्हेन वन कंट्रोल मेजरमेंट इन ए ग्रुप exceeds the mean +2s and another exceeds the mean -2s. This rule should only be interpreted within run, not between run. The graphic below should really imply that points 5 and 6 are within the same run. अभी इसमें क्या है, जैसे आपका कोई भी वैल्यू अगर -2SD को क्रॉस कर जाए और +2SD को क्रॉस कर जाए, तो वो इन दोनों का जो प्लस करने के बाद वो होता है 4, तो ये R4S रूल हो गया। और अगर आपका इन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी अगर आपका 4 होता है, तो तब भी हमारा R4S रूल वायलेशन होता है, जो कि रिजेक्शन रूल है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे।
नेक्स्ट रूल है 4-1s रूल। जब आपके कंट्रोल्स रिजेक्ट व्हेन 4 consecutive control measurements exceed the same mean plus s plus 1s or the same mean minus 1s control limit। जब आपके 4 कंट्रोल्स आपके 1SD को क्रॉस करके चल रहे होते हैं तो वो 4-1s रूल होता है। इसके बाद हम 8x रूल की बात करेंगे। रिजेक्ट व्हेन 8 consecutive control measurements fall on one side of the mean। जब आपके 8 कंट्रोल्स आपके consecutive controls measurements आपके एक ही साइड में चलते रहे तो वो 8x रूल वॉल्यूशन होता है। ऐसे ही 10x होता है और ऐसे 12x होता है। जब आपका एक ही साइड आपका 10 इसमें आगे पिक्चर में आएगा 10 और 12। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का उत्साह मिले। थैंक यू।